आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विज्ञान से रिलेटेड। तो हम सब विज्ञान तो पढ़ ही रहे थे, डिटेल वे में भी पढ़ रहे थे, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है 69 बीपीएससी साइंस करके। तो वो सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं है बल्कि सारे एग्जाम के लिए जहाँ भी विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रीलिम्स टाइप होंगे। ठीक है, मेंस में हम सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग पढ़ेंगे। फिलहाल चूंकि साइंस डिटेल में हम सब पढ़ रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि प्रैक्टिस भी करना, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर आया हूं। तो आज से हम सब 30 क्वेश्चन डेली साइंस के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे, यानी जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो वाले प्रश्न हम सब देखेंगे। ठीक है, तो 30 प्रश्न हम सबको डेली करना है, तो ये सारे एग्जाम के लिए है, तो आप इसको अच्छे से देखें। और वैसे प्रश्न इसमें सिलेक्ट किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, और मैं ये प्रश्न करके ही बीपीएससी निकाला था, तो आप ये समझ लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक एक करके 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन आराम से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसे बार बार आप याद करें, एक कॉपी बना लें, और आज से हम सब 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो इसका आंसर होगा जल में पृष्ठ तनाव के कारण। दूसरा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, इसका आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यही कारण है कि बुलबुला फट जाता है, आपको पता होगा। थर्ड नंबर है मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन बोलते हैं, पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मैं 4 ऑप्शन भी इसमें रख सकता हूं, पर मैं ऑप्शन नहीं डाला क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो आप डायरेक्ट इसे याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन हम सबको देखना है डेली। 4 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखेंगे। मथने के बाद क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? पृथक मतलब होता है अलग हो जाना, तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। 5वां क्वेश्चन है जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो 277 केल्विन। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर आप देखिए, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है पीसीएस एग्जाम में, रेलवेज में बहुत बार। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। ये जो अपकेंद्रीय बल आते हैं और पृष्ठ तनाव जैसे टर्म्स जो आते हैं, तो इसका जो डिटेल वर्जन है वो मैं बाद में बताऊंगा, उसका मैं अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ 69 बीपीएससी साइंस करके, तो आप उसमें जाकर देख लें। ठीक है, तो फिलहाल आते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो 7 नंबर है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, तो इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। 8 नंबर है कौन सा त्वचा सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो इसका आंसर होगा टेक्नीशियम। 9 नंबर है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब 10वें प्रश्न की ओर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है। ठीक है, अब यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10, उसके बाद आखिरी 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं। ठीक है, तो तीनों मैं बराबर रेशियो में बांट दिया हूँ, 10 10 10। ठीक है, 10 फिजिक्स का लेंगे यानी भौतिकी, 10 केमिस्ट्री का और 10 बायोलॉजी का। चलिए 11वां है परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी परमाणु का जो नाभिक बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। ठीक है, 12 नंबर एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की। 3 नंबर है परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, तो इसका आंसर होगा रदरफोर्ड। 14 नंबर है एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। ठीक है, 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो आप याद रखेंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो 15 प्रश्न हम सब देख चुके हैं। चलिए आगे के और 15 प्रश्न हम सब देखते हैं। ठीक है, आपको कैसी लग रही है प्रश्न की श्रृंखला, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है हमारा किसमें ऋणात्मक कण होता है, तो इसका आंसर होगा बीटा कण। चलिए 17 नंबर समझने का प्रयास करते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है, मतलब भिन्न भिन्न का मतलब हो गया अलग अलग, तो इसका आंसर होगा समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में आइसोटोप्स बोलते हैं। चलिए 18 नंबर देखिए, रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है, तो गाइगर काउंटर से। ठीक है, 18 क्वेश्चन देख लिए हम सब। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19 नंबर देखते हैं, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसका डिटेल वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। चलिए 20 नंबर है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर है उष्मा के रूप में।
अब यहाँ से जो आखिरी 10 क्वेश्चन बचे हैं वो बायोलॉजी के हैं, जीव विज्ञान के, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो तीनों बराबर रेशियो में हम सब देखेंगे क्योंकि तीनों विषय से प्रश्न काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। 21 नंबर है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोलॉजी। और ये अध्ययन वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। जितने भी अध्ययन अभी तक हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट वाले अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 22 नंबर अब हम सब देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? ब्लू व्हेल। और ब्लू व्हेल का वेट जो है 150 टन होता है। 23 है, सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? तो स्क्विड होगा इसका आंसर। 24 है, ऑक्टोपस क्या है, मतलब किस श्रेणी में आता है? तो एक मृदु कवची यानी मोलस्क के श्रेणी में ऑक्टोपस को रखा गया है। आप देखे होंगे बहुत सारा हाथ रहता है ऑक्टोपस को, तो ये किस श्रेणी में है? मोलस्क। ठीक है, एक मृदु कवची। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब 25वें प्रश्न की ओर। चलिए 25 नंबर अब हम सब देखते हैं। नील गाय किस कुल में आते हैं? तो इसका आंसर होगा हिरन। नील गाय आप सब देखे होंगे, थोड़ा गाय से भिन्न होता है और ये हिरन के प्रजाति में यानी हिरन के कुल में इसको रखा गया है। ठीक है, 26 नंबर क्या है? तो चट्टान पर उगने वाला पादप क्या कहलाता है? पादप मतलब पौधा हुआ, तो इसका आंसर होगा शैलोद्भिद कहलाता है। 27 हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। ठीक है, तो हल्दी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है और आप इसका सेवन जरूर करें, डेली बेसिस पे करें। इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिससे कि आपके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। खास करके सर्दी वगैरह हो तो आप हल्दी दूध अगर पी लेंगे तो जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये अतिरिक्त जानकारी हो गया डॉक्टर वाला। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होता है। ठीक है, और ये 67 बीपीएससी में ये वाला प्रश्न आया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए 29 देखते हैं। आलू क्या है? तो आलू एक कंद है, इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 30 है, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 28 होती है। और सबसे बड़ी तो अस्थि यानी हड्डी जांग में पाई जाती है जिसको फीमर बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कमेंट करके बताइए, या मैं बता देता हूँ, स्टेपीज होता है जो कान के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, और कान में अगर पूछे कितना हड्डी होता है तो आप बोलेंगे 6। ठीक है, तो ये थे 30 प्रश्न विज्ञान के जो कि अति महत्वपूर्ण है। ऐसे ही 30 प्रश्न हम सब डेली देखेंगे और इसका नंबरिंग जो रहेगा आज 1 से 30 जैसे हुआ तो अगले दिन 31 से 60 होगा, फिर 61 से 90 होगा। इस प्रकार से हम सब आगे बढ़ेंगे और कुछ मैं सोच रहा हूँ कि 6 महीने में काफ़ी विज्ञान के प्रश्न हम सब हल कर लेंगे। 30 के एक छोटे से शुरुआत से हम सब बड़े लक्ष्य का पीछा करेंगे और लगभग 5 से 6 हज़ार प्रश्न आराम से कर लेंगे अगले 5 से 6 मंथ्स में। और ये 6000 प्रश्न आपको एक बहुत बड़ा विज्ञान के क्षेत्र में डिक्शनरी बना देगा और एग्जाम में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका आप नोट्स जरूर मेक करें, नोट्स जरूर बनाएं और डिटेलिंग वाला जो वीडियो आता है विज्ञान का उसको छोड़ें ही नहीं, उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो देखेंगे तभी ये प्रश्न आप समझ पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। ये नियम है, आप डिटेलिंग वाला वीडियो नहीं देखेंगे, सिर्फ 1 लाइनर पढ़ेंगे तो 1 लाइनर से अब कोई भी एग्जाम निकलने वाला है नहीं। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सबसे, प्लीज़ जाकर वो वाला वीडियो देखिए जो डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, जो कि टॉपिक वाइज आ रहा है। ठीक है, तो 3 टॉपिक बायोलॉजी का, 3 टॉपिक केमिस्ट्री का और 2 टॉपिक फिजिक्स का आ चुका है। और ये आज सेट नंबर 1 है जो कि हम सब देखे आज 30 प्रश्न। आगे कल भी 30 प्रश्न देखेंगे और उसी प्रकार डेली लगभग मैं कोशिश करूंगा कि 30 प्रश्न जरूर आप सबको करवाऊं विज्ञान का, खास करके क्योंकि विज्ञान का वेटेज हर एक एग्जाम में ज़्यादा होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 सेकेंड लगता है, प्लीज़ कर दिया करें और लाइक कर दें अगर सारा क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।